आज हम जानेंगे इतिहास के बारे में। अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। इतिहास को हम 3 भागों में पढ़ते हैं। पहला है प्राक-ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। इन तीनों कालों के अलग-अलग भाग हैं जिन्हें हम आगे पढ़ेंगे। बात करते हैं पहले भाग की, प्राक-ऐतिहासिक काल। दोस्तों, प्राक-ऐतिहासिक काल इतिहास का वह समय होता है जिसमें मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता है और इसकी जानकारी केवल हमें पुरातत्व साक्ष्यों से मिलती है। इसी काल को हम पाषाण काल के अंतर्गत देखते हैं। अब हम यहाँ बात करते हैं पाषाण काल की। तो पाषाण काल में वह समय है जिसमें मानव ने पत्थरों के औजार और हथियारों का उपयोग किया था। उसे पाषाण काल कहते हैं। यहाँ पर पाषाण कालों को भी 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें सबसे प्रथम भाग है पुरा पाषाण काल। इसके बारे में देखते हैं दोस्तों। यह इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय था जब मानव यहाँ पर आदि मानव कहा जाते थे। इस समय के मानव हम अपना जीवन खानाबदोश जीते थे, अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, वहीं पर रहना, आखेटक करना, इस प्रकार का जीवन करते थे। दूसरा हमारा जो भाग है उसका नाम है मध्य पाषाण काल, जिसकी हम बात करते हैं। यह पुरा पाषाण काल के तुरंत बाद आने वाला काल है। यह पुरा पाषाण काल के बाद का काल। इस समय मानवों ने हथियारों का उपयोग किया, लेकिन उनका आकार पुरा पाषाण काल के आकारों से छोटा आकार था। इस समय मानव ने आग का आविष्कार कर लिया था, अतः इस काल में अंत्येष्टि कार्यक्रम भी देखा गया, यानी अंतिम संस्कार की क्रियाओं को भी देखा गया। नव पाषाण काल या उत्तर पाषाण काल। इस काल में मानव स्थायी आवास बना लिया था और साथ ही कृषि और पशुपालन भी प्रारंभ कर दिया था। मानव ने इस काल में पहिए का आविष्कार कर लिया था। घड़े की खोज भी इस काल में मानव ने कर ली थी। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमने प्राक-ऐतिहासिक काल के तीनों खंडों को हमने पढ़ा। अब हम बात करते हैं आदि ऐतिहासिक काल। यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनको हम पढ़ेंगे। इनकी जानकारी आपको भी रखनी है, जो कि इम्पोर्टेंट प्रश्न है। किस काल में मानव ने आखेटक या शिकारी था? तो इसका उत्तर हम जानते हैं, पूरा पाषाण काल, जिसमें मानव खानाबदोश जीवन जीते थे और शिकार करते थे। तो इस काल में मानव आखेटक या शिकारी था। दूसरा हमारा यहाँ पर प्रश्न है, किस स्थान से पहली बार चावल के साक्ष्य मिले? तो यहाँ पर इसका उत्तर रहेगा हमारा इलाहाबाद के कोल्डिवा में। कोल्डिवा भी एक हड़प्पाकालीन सभ्यता है का स्थल है जिसमें हमें चावल के साक्ष्य मिले थे। अब हम बात करते हैं आदि ऐतिहासिक काल, जो कि दूसरा भाग है इतिहास का। आदि ऐतिहासिक काल में हम जानेंगे, इस काल में मानव द्वारा लिपि को लिखा गया, लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका था। यानी हमें लिखित साक्ष्य तो मिलते हैं, लेकिन उस साक्ष्यों को हम पढ़ नहीं पाए। ऐसे काल को हम क्या कहते हैं? आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं। इसके बारे में मुख्य है, इसमें सिंधु घाटी सभ्यता को इसमें रखा गया है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। दोस्तों, अगर आपको जानकारी अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि आपको ऐसे ही हर एक टॉपिक के बारे में अच्छे से अच्छे जानकारी मिल जाए। अब बात करते हैं हम सिंधु घाटी सभ्यता की। तो दोस्तों, सिंधु सभ्यता सिंधु नदी के तट पर बनी मिली हुई सभ्यता है, इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। इस सभ्यता में पहली खुदाई हड़प्पा की हुई थी, अतः इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज चार्ल्स मैसन द्वारा की गई थी और भारत में जो पुरातत्व विज्ञान के जो खोजकर्ता या जनक कहे हैं, वो सर एलेक्जेंडर कनिंघम को कहा गया है। इन्होंने ही भारत में खुदाई या पुरातत्व संबंधी जानकारियों के लिए आदेश पारित किया था। सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर फैली हुई है। इस सभ्यता का नामकरण जॉन मार्शल ने किया है और यह सभ्यता मुख्यतः त्रिभुजाकार आकृति की बनी हुई है। सिंधु घाटी सभ्यता की पहली खुदाई दयाराम साहनी ने की थी। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की सबसे पहली शहरी सभ्यता है। यहाँ पर आपको एक जानकारी के लिए बता दें
कि मेसोपोटामिया जो सभ्यता है वो विश्व की प्रारंभिक सभ्यता है, पहली सभ्यता है, परंतु विश्व की सबसे पहली नगरीय सभ्यता यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता को कहा गया है। इस सभ्यता का जो विकास काल है वो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व को बताया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार फैली हुई है। तो इसका उत्तरी जो सिरा है वह कश्मीर के मांडा में स्थित है। वहाँ पर यह चिनाब नदी के किनारे पर बसा हुआ है। इसका जो पश्चिमी सिरा है वह वर्तमान में जो बलूचिस्तान का एरिया पड़ता है वहाँ पर सुद कांगेडोर इसका स्थान है, पश्चिमी सिरा जो कि दाश्क नदी के किनारे है। पूर्वी सिरा इसका आलमगीर है जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, हिंडन नदी के किनारे। और दक्षिणी सिरा इसका दायमाबाद है जो कि प्रवरा नदी के किनारे पाया जाता है। इस प्रकार से हमने देखा कि हमारी सिंधु घाटी सभ्यता त्रिभुजाकार आकार में फैली हुई है। तो यहाँ तक हमने देख लिया है। अब सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त हुए हमें प्रमुख स्थलों के बारे में हम जानकारी देखते हैं। तो सबसे पहले हमें सिंधु घाटी सभ्यता में हमें सबसे पहला जो शहर या स्थल मिला है वह हड़प्पा है। इसी कारण इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा गया है। इसकी खोज हुई 1921 में। खोजकर्ता का नाम है दयाराम साहनी। यह सभ्यता जो है हड़प्पा जो स्थल है वो रावी नदी के तट पर पाया गया है जो कि अभी वर्तमान में पाकिस्तान में है, माउंट गोमरी जिले में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता में पाई जाने वाली वस्तुएं हैं कुम्हार का चाक, अन्नागार, श्रमिकों का आवास, मातृ देवी की मूर्ति, लकड़ी की ओखली, RH-37 कब्रिस्तान पाया गया है। यहाँ पर हाथी का कपाल भी पाया गया है और स्वास्तिका चिन्ह भी सिंधु घाटी सभ्यता की देन है। दूसरे प्रमुख स्थल की हम बात करते हैं वो है मोहनजोदड़ो। इसकी खोज भी 1921 में की गई है और इसके खोजकर्ता है राखलदास बनर्जी। यह पाकिस्तान के लरकाना ज़िले में स्थित है। यह सिंधु नदी के तट पर स्थित है। यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है। इसे मृतकों का टीला भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कई प्रतियोगी परीक्षाओं में इस प्रश्न को पूछा गया है कि मृतकों का टीला किसे कहा गया है, तो मोहनजोदड़ो को ही मृतकों का टीला कहा गया है। अब मोहनजोदड़ो में पाए जाने वाले जो वस्तुएं हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। यहाँ पर पुरोहितों का आवास मिला है। घर में एक बड़ा विशाल कुआं मिला है, विशाल स्नानागार मिला है, अन्नागार मिला है, सूती वस्त्र मिले हैं, सफ़ेद और सबसे चौड़ी सड़कें मिली हैं, पशुपति की मूर्ति मिली है, कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है और तांबे का ढेर मिला है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दो प्रमुख स्थल हमने सिंधु घाटी सभ्यता के देखे। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं अगली जो प्रमुख स्थल है वह है चूहोदड़ो, जो सन 1931 में इसकी खोज हुई है। इसकी खुदाई कर्ता और खोजकर्ता का नाम गोपाल मजुमदार है। यह पाकिस्तान के सिंधु नदी के तट पर स्थित है। यही एकमात्र शहर है जो दुर्ग रहित है। अर्थात अभी तक जितने भी शहर मिले हैं वहाँ सब जगह कोई ना कोई दुर्ग पाया गया है, लेकिन चूहोदड़ो एकमात्र ऐसा शहर है जहाँ पर हमें दुर्ग नहीं मिला है। यह एक औद्योगिक शहर है और चूहोदड़ो से प्राप्त वस्तुएं हमें हैं मेकअप की सामग्रियाँ मिली हैं, लिपस्टिक मिली है, शीशा मिला है, मिट्टी का मनका, गुड़िया, सुई, अलंकृत ईंट, बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता आदि हमें यहाँ पर वस्तुएं मिली हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों अगले स्थल की, जिसका नाम है रोपड़। 1953 में इसकी खुदाई हुई है और यज्ञदत्त शर्मा की देखरेख में इसकी खुदाई हुई है। यह पंजाब के सतलज नदी के किनारे पाया गया स्थान है। यहाँ मानव के साथ साथ पालतू जानवरों को भी दफनाने का शव मिला है। ऐसा ही एक शव नवपाषाण काल में जम्मू कश्मीर के बुरजहोम में मिला था, जिसे हम बुरजहोम के गर्तवास भी कहते हैं। अगला स्थल है बनवाली। इसकी खुदाई रविंद्र सिंह ने की थी। यह हरियाणा में स्थित है। इसके समीप रंगोई नदी, यहाँ जल निकासी की व्यवस्था नहीं की थी, जिसके कारण घरों में सोख्ता मिला है। तो दोस्तों आज के लिए हमारे इतना ही। आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो हम आगे भी इसको बढ़ाएंगे। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।